आपको एक क्वेश्चन गिवन है fx इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 12 प्लस मॉडुलस x माइनस 2। आपको इसको x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे कंटीन्यूअस चेक करना है। तो इस टाइप के अगर मॉडुलस वाले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इन मॉडुलस वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करके यहां से ब्रेकिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो यहां से ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू 1 और यहां से आ रहा है x इक्वल टू 2। उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ टोटल 3 इंटरवल हो गए, 1 2 एंड 3। फर्स्ट इंटरवल जो है वो लेस देन 1 है, सेकंड वाला इंटरवल 1 से स्टार्ट है या 1 के इक्वल है और 2 से लेस है, और थर्ड वाला इंटरवल 2 से स्टार्ट है और 2 से ग्रेटर है। तो स्टूडेंट हम यह क्या देखते हैं कि जो इंटरवल 1 से लेस है उस 1 से लेस कोई भी वैल्यू यहां पुट करने पे ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है। एक एग्जांपल है, 1 से लेस वैल्यू ली 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 2 माइनस 2 नेगेटिव। तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, ये माइनस साइन फर्स्ट वाले मॉडुलस का है और ये माइनस वाला साइन सेकंड वाले मॉडुलस का है। तो लेस देन 1 वाले इंटरवल में मॉडुलस को हटा के दोनों के पार माइनस कर दिया, सोल्व किया, 3 माइनस 2x आया। सेम इसी टाइप से 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू लिया पहले 1.5, उस 1.5 को इसमें पुट करने पे ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मॉडुलस हटा के बाहर प्लस साइन लगा दिया और इसका मॉडुलस हटा के बाहर माइनस साइन लगा दिया, तो सोल्व करने का आंसर आया 1। तीसरा इंटरवल है ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, 2 या 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करने पे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, प्लस प्लस, तो दोनों का मॉडुलस हटा के प्लस साइन लगा दिया, तो आंसर आया 2x माइनस 3। इस तरह मॉडुलस वाले फंक्शन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 और 2 पे कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो आप देखिए x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, डायरेक्ट वैल्यू। राइट हैंड लिमिट में प्लस साइन आ रहा है 1 प्लस, मत 1 से ग्रेटर। 1 से ग्रेटर जो कंडीशन है ये वाली है, और इसमें फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस आ रहा है, मींस 1 से लेस, 1 से लेस फंक्शन है ये 3 माइनस 2x, तो दिस इज 3 माइनस 2x। 1 माइनस, माइनस साइन को हटाने के लिए x को लिखेंगे 1 माइनस h, h इज वेरी स्मॉल, इज टेंड्स टू 0, x की जगह 1 माइनस h, h को 0 पुट किया, 3 माइनस 2, आंसर इज 1। तो आपका आंसर आ गया 1। और इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू, इक्वल टू का साइन ये रहा और फंक्शन की वैल्यू ये रही, तो इक्वल टू 1 पे डायरेक्ट वैल्यू आ रही 1। तो स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इक्वल आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है। इसी टाइप से आप x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की x इक्वल टू 2 पर इक्वल आ रही है। इसका मतलब यह फंक्शन x इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 7, अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको फंक्शन x की किसी वैल्यू पर कंटिन्यूस गिवन होगा और आपसे कहेंगे कि अननोन वैल्यू फाइंड करो। देखिए सेवन क्वेश्चन के अंदर आपको fx दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, x नॉट इक्वल टू माइनस 1, lambda when x equal to minus 1. This function is continuous at x equal to minus 1. Find the value of lambda. If fx is continuous at x equal to minus 1, then right hand limit x tends to minus 1 plus fx. Left hand limit x tends to minus 1 minus, and लिमिट x टेंड्स टू -1 fx, तीनों वैल्यू इक्वल होगी।
ये फंक्शन -1 पे कंटिन्यूस गिवन है, इसका मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -1 आर इक्वल। यहां से देखिए x इक्वल टू -1 पे वैल्यू कितनी है, लैम्डा है, तो ये वाला रिजल्ट तो आपका लैम्डा हो गया, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है। इसका मतलब आप राइट और लेफ्ट में से कोई एक वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूं, x टेंड्स टू -1 प्लस, फंक्शन कौन सा काम आएगा, -1 प्लस मतलब -1 से ग्रेटर, -1 माइनस मतलब -1 से लेस, नॉट इक्वल टू -1 मींस ग्रेटर भी यही है और लेस भी यही है, तो फंक्शन आएगा फ्रॉम आपके x² -2x - 3 अपॉन x प्लस 1। प्लस साइन को हटाना है तो x को लिखेंगे -1 प्लस h, h is very small, is tends to 0, तो जहां जहां x आ रहा है वहां -1 प्लस h लिख दो, -1 प्लस h का स्क्वायर -2 -1 प्लस h -3 अपॉन -1 प्लस h इक्वल टू लैम्डा। देखिए इसको सिंपलीफाई करें तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो h स्क्वायर -2h प्लस 1 प्लस 2 -2h -3, 3 से 3 कैंसिल अपॉन h इक्वल टू लैम्डा, तो ये हो गया आपकी h स्क्वायर -4h अपॉन h इक्वल टू लैम्डा व्हेन h टेंड्स टू 0, सेपरेट कर दीजिए तो h -4 इक्वल टू लैम्डा व्हेन h टेंड्स टू 0, तो 0 - 4 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा का आंसर हो गया -4। इस तरह से आप राइट और लेफ्ट में से कोई भी एक वैल्यू निकालकर उसको डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल कर दीजिए, जो नॉन वैल्यू गिवन है वो फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, fx इक्वल टू 3x प्लस b, x ग्रेटर देन 1, 11 when x इक्वल टू 1, 5ax minus 2b when x less than 1 is continuous at x equal to 1. Find a and b. a and b की वैल्यू फाइंड करनी है। x equal to 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, fx is continuous function at x equal to 1, it means right hand limit h tends to 1 plus, left hand limit h tends to 1 minus, limit h tends to 1 fx, तीनों वैल्यू इक्वल होगी। 1 प्लस 1 से ग्रेटर देन 1, फर्स्ट वाला फंक्शन है x ग्रेटर देन 1, 3ax प्लस b इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से लेस देन 1, 5ax माइनस 2b, और x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू है 11, इट इज 11। नाउ यहां प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन को हटाने के लिए 1 प्लस h, या माइनस साइन आ रहा है, माइनस को हटाने के लिए 1 माइनस h, h is very small, is tends to 0, where x put 1 plus h, limit h tends to 0, where x put 1 minus h minus 2b equal to 11, h को 0 पुट कर दे तो ये हो गया 3a 1 plus 0 plus b, 5a 1 minus 0 minus 2b equal to 11, तो इक्वेशन हो गया आपके पास 3a plus b equal to 5a minus 2b equal to 11। इसका मतलब हो गया 3a plus b भी 11 के इक्वल है एंड 5a minus 2b भी 11 के इक्वल है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6a plus 2b equal to 22, दोनों को ऐड कर दें तो 2b से 2b कैंसिल, 11a equal to 33,
तो a का आंसर आ गया 3। a इक्वल टू 3 फर्स्ट में पुट कर दो, तो 3 into 3 plus b इक्वल टू 11, तो b इक्वल टू आ गया 11 minus 9 which is 2, तो आपका आंसर हो गया b इक्वल टू 2। इसका मतलब हो गया a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 9, let fx equal to 1 minus cos 4x upon x square when x less than 0, a when x equal to 0, root x upon root 16 plus root x minus 4 when x greater than 0. Determine the value of a so that fx is continuous at x equal to 0. a की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस हो सकता है। देखिए आपको यार कंटिन्यूस गिवन नहीं है, आपको ये चेक करना है कि a की वैल्यू क्या ले कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, a x इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट वैल्यू है और कोई फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब उसकी राइट एलिमेंट लेफ्ट एलिमेंट और डायरेक्ट वैल्यू बराबर होती है। डायरेक्ट वैल्यू तो a हो गई, इसका मतलब उनकी राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल आनी चाहिए। मान लो आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, उसकी राइट एलिमेंट फाइंड की, एग्जांपल ले लो वो 8 आ गई, लेफ्ट एलिमेंट फाइंड की वो भी 8 आ गई, राइट और लेफ्ट दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्ट वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 8 ही होनी चाहिए। तो उस केस में a का आंसर क्या हो जाएगा 8। लेकिन अगर आपने राइट वाली वैल्यू फाइंड की वो 8 आ गई और लेफ्ट एलिमेंट फाइंड की वो 5 आ रही है, तो यहाँ राइट एलिमेंट और लेफ्ट एलिमेंट ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब a का क्या आंसर हो जाएगा नो वैल्यू पे वेयर बोथ फंक्शन में बी कंटिन्यूस। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में जिसमें कंटिन्यूस गिवन नहीं है लेकिन ये पूछा कि किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस हो सकता है, उस केस में पहले राइट एलिमेंट फाइंड करो, लेफ्ट एलिमेंट फाइंड करो, देखो कि वो दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर राइट एलिमेंट फाइंड करें पहले, x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस मीन 0 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन कौन सा यूज में आ रहा है रूट x अपॉन रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4, प्लस साइन को हटाने के लिए 0 प्लस h इज वेरी स्मॉल इज टेंड्स टू 0, तो ये h हो जाएगा कि रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4। लिमिट वाला क्वेश्चन है, रूट वाली कंडीशन है, तो रेस्टेज करके सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर को रेस्टेज किया, तो आपकी ये हो गया रूट h रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 से 16 कैंसिल, रूट h से रूट h कैंसिल, h को 0 पुट करेंगे तो ये गया 16 प्लस 4 प्लस 4 8 आंसर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ राइट हैंड लिमिट 8 फाइंड हुई है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूं x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से लेस, 0 से लेस कौन सा फंक्शन है 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर, 0 माइनस तो 0 माइनस h पुट करेंगे, h इज वेरी स्मॉल टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 4 माइनस h का स्क्वायर, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये आपको हो गया 1 माइनस cos 4h अपॉन h स्क्वायर, 1 माइनस cos 4h 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट यहां पे आपके sin 2h अपॉन h स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। अब sin के साथ एक ही बन रहा है 2h, इसका मतलब अपॉन में भी 2h आना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 into दिस वैल्यू इक्वल टू 1, तो 2 into 1 का स्क्वायर 2 into 4 रिजल्ट इज 8। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों का आंसर 8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 8, इट मींस
लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू 8, इस मींस a इक्वल टू 8, क्योंकि 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो a है, तो a भी किसके बराबर होगा, 8 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, fx इक्वल टू sin 3x अपॉन tan 2x when x less than 0, 3/2 when x equal to 0, log 1 plus 3x upon e की power 2x minus 1 when x greater than 0, prove that this function is continuous at x equal to 0. First point, right hand limit x tends to 0 plus, 0 plus means 0 से greater, 0 से greater log 1 plus 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। देखिए प्लस साइन को हटाना है तो x को पुट करेंगे 0 प्लस h, h इज वेरी स्मॉल, इज टेंड्स टू 0, तो ये हो गया log 1 प्लस 3h अपॉन e की पावर 2h माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3h, यहां देखिए 1 के साथ में प्लस में 3h आ रहा है, इसका मतलब अपॉन में भी 3h होना चाहिए। e की पावर में 2h आ रहा है, इसका मतलब अपॉन में भी 2h होना चाहिए। लिमिट के अंदर आपकी आइडेंटिटी थी, log 1 प्लस x अपॉन x 1 होता है when x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है when x टेंड्स टू 0, तो ये दोनों वैल्यू 1 हो गई, h से h कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो गया 3/2। सेम इसी टाइप से लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से लेस, फर्स्ट वाला फंक्शन क्या आएगा sin 3x अपॉन tan 2x, x को पुट करेंगे 0 माइनस h इज वेरी स्मॉल, इज टेंड्स टू 0, sin 3 माइनस h tan 2 माइनस h, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे sin के साथ 3h आ रहा है, तो 3h से डिवाइड 3h से मल्टीप्लाई, tan के साथ 2h आ रहा है, 2h से डिवाइड 2h से मल्टीप्लाई, h से h कैंसिल, डायरेक्ट आइडेंटिटी से ये वैल्यू 1 हो गई और अपॉन में भी 1, तो आंसर हो गया 3/2। sin x अपॉन x 1 होता है, tan x अपॉन x 1 होता है when x टेंड्स टू 0। देखिए राइट हैंड लिमिट 3/2, लेफ्ट हैंड लिमिट 3/2 और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू गिवन है 3/2। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx इज आल्सो 3/2, इट मींस राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट and direct value at x tends to 0 of fx. So fx is continuous at x equal to 0. Thank you.